बेसिक हो गया था, उदाहरण नंबर 12 तक हो गया था। उदाहरण नंबर 13 है, प्रश्नानुसार ए लिख दिया मैंने। प्रूव करना है, सत्यापित करना है कि a इंटू एक्स जोड़ ए बराबर ए के सारणिक और आई के बराबर हो, और ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो पहले अपने को ये ज्ञात करना है, ये सिद्ध करना है, इसको प्रूव करो। इसको प्रूव करने के लिए ए को एक्स जोड़ ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स जोड़ ए निकालो पहले। एक्स जोड़ ए कैसे निकलेगा? इसमें जितने भी अवयव है, एक्स जोड़ ए होता क्या है? एक्स जोड़ ए होता है सहखंडज, है ना। सहखंडज, सहखंडज किन से बनता है? आयु में स्थित प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालो, और सहखंड से जो आयु बनता है उसका क्या करो? ट्रांसपोज करो, परिवर्त करो, तब अपने को एक जोड़ ए मिलेगा। और एक जोड़ ए को फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? ए से, तब जाके एलएचएस आएगा, और जो कि आरएचएस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए का सारणिक निकालो। सबसे पहले ए का सारणिक निकालो, है ना। सारणिक निकालो ए का। कैसे निकालोगे? ताकि ये तो पता चले कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं है। ए इनवर्स का अस्तित्व कब होता है? जब ए व्युत्क्रमणीय हो। ए व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब ए का सारणिक नॉट इक्वल 0 आए। बेसिक में बताया था मैंने आपको, ए का सारणिक यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तो ए इनवर्स से मतलब ए इनवर्स से निकाला जा सकता है, वरना फिर ए इनवर्स नहीं निकाला। ए का सारणिक निकालो, किसी के भी सापेक्ष निकाल सकते हैं अपन, R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर करें भाई, R1 के अनुदिश प्रसरण करें तो ए का सारणिक बराबर प्लस का 1 होता है क्या माइनस का 1 होता है? जरा बताइए तो। प्लस का 1 होता है, ये 11 है, इंटू 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 3, तो माइनस का 3 आएगा ना यहाँ, शायद माइनस का 3 आएगा भाई। और आगे वाला बताओ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, पंक्ति इसको छोड़ दो, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, प्लस का 3, बताओ 3 माइनस 4 कितना आया? जरा गौर करो। ए का सारणिक कितना आएगा? ए का सारणिक आएगा 7 और माइनस का आएगा प्लस का, माइनस का 3 और माइनस का 3, जरा कितना है आपके पास? प्लस का 1 जो कि नॉट इक्वल 0 है, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए ए यहां, इसलिए यहां का मतलब जानते हो ना, यहाँ ए इनवर्स का क्या है भाई? यहाँ ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स निकालना पड़ेगा क्या अपने को? ये अस्तित्व है या नहीं है, ये क्यों देख रहा हूं मैं? ए इनवर्स अपने को निकालना पड़ेगा, इसलिए देख रहा हूं। समझ गए? ये प्रूव हो गया, ए इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व मतलब ए इनवर्स निकाला जा सकता है, व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। किसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है? ए का, अर्थात ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अब लाओ ये, अब निकालो सहखंड, निकालो सबका, प्रत्येक अवयव का क्या निकाले? सहखंड निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे अपन सहखंड, सहखंड निकालेंगे 9 अवयव का, 9 अवयव का सहखंड निकालेंगे। आइए सहखंड निकालते हैं 9 अवयव का। इसको निकाले, कैपिटल ए 11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, बोलो M 11। M 11 क्या होता है? स्मॉल ए 11 का उपसारणिक। कैपिटल ए 11 क्या होता है? स्मॉल ए 11 का सेकंड। ठीक है, बताओ कौन आएगा? 16 माइनस 9, तो या तो 1 लगा दूं, क्या दिक्कत है 1 लगाने में? 16 माइनस 9 कितना आएगा भाई? प्लस का 7 लिख दूं, सीधा लिख दूं, 16 माइनस 9 करो या
ये दो साफ कर दो प्लस में। चलिए कैपिटल ए 12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 और सारणी किसका आएगा, मैं सारणी क्या लिखा है या ऊपर नहीं लिखा, क्या लिखा हूं, तो कितना है 3, 3 को छोड़ो तो कितना आएगा 1 3, भाई 3 की पंक्ति और स्तंभ छोड़ो और 1 3 1 4, तो कितना आएगा ये आएगा माइनस इंटू 4 माइनस 3 जो क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है माइनस 1 आएगा। जैसे कैपिटल ए 13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 और यहाँ उपसारणी लगा दो सीधा 3 1 4 1 4 1 3, कितना है 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1 माइनस यहाँ से प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो चुका है, ये तेरा माइनस 1 होगा, 3 माइनस 4 माइनस माइनस सही प्लस का माइनस 1 होगा, ये तो प्लस है लेकिन ये माइनस आएगा इसलिए माइनस 1। कैपिटल ए 21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, 21 की पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, 21 की जो पंक्ति है स्तंभ है वो छोड़ दो भाई, तो 21 की पंक्ति समझ ले लिया 3 3 3 3 देखो 21 ही है, 21 की पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो 3 3 3 4, तो बताओ क्या हुआ अपने पास हुआ माइनस 12 माइनस 9, ये आया माइनस का 3, ये माइनस का 3 आ रहा है 21, ठीक है। इस कैपिटल ए 22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, 22 को देखते हुए 22 की पंक्ति स्तंभ छोड़ दो 1 3 1 4 1 3 1 4, तो बता दो कितना आएगा इसका 4 1 4 प्लस का 1 आ जाएगा। कैपिटल ए 23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 12 आएगा, यहाँ 12 आएगा, सही बात नुकसान का 12 आएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं, कई जगह लिख रहा हूँ, कई जगह छोड़ कर सकते हैं, है ना इजी कर। 23 का 23 होगा अपने पास, ये 23 है तो 1 3 1 3 3 माइनस 3 कर दूं, ये तो 0 हो गया, और कैपिटल 31 प्लस का आ जाएगा, 31 देखो ये रहा, तो 9 माइनस 12 तो माइनस का 3 सीधा लिख दो, माइनस का 3 ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई गलती नहीं है माइनस का 3। और कैपिटल ए 32 क्या है 32 ये है, तो 3 माइनस 3 ये भी तो 0 हो गया। कैपिटल ए 33 बताओ 33 कौन है 4 माइनस 3 मतलब प्लस का 1 हो गया, ये मैंने लिख दिया 33 0 माइनस 3, सही बात, ये अपने पास आ चुका है। अब एक यहां से क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए का सहखंडज क्या आएगा 7 माइनस 1, सीधा 7 माइनस 1 और माइनस 1, फिर माइनस 3 1 0 माइनस 3 1 0, फिर आगे माइनस 3 0 1 का ट्रांसपोज का परिवर्त करोगे तब जाके अपने को एक जॉइंट ए मिलेगा, तब जाके अपने को क्या मिलेगा एक जॉइंट ए मिलेगा 7, एक जॉइंट ए मिलेगा, एक जॉइंट ए इसमें अलग से निकाल, यहाँ पर निकाल दो, यहीं पे कर दो, क्या आएगा 7 माइनस 1 पहली पंक्ति स्तंभ बन गया, माइनस 3 1 0 माइनस 3 1 0 है यहाँ पर माइनस 3 1 0, ठीक है
-3 -3 0 1, ये लो, ये अपना एक्सोल्ट ए निकल गया 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1, एक्सोल्ट ए निकल गया। अब एलएचएस ले लो, एलएचएस को निकाल देंगे अपन, गुणा कर देंगे। इसके बाद में ऊपर कर रहा हूं यहाँ एलएचएस लेके अपन गुणा करना है उसको। अभी मैंने एलएचएस ले लिया a इंटू एक्सोल्ट ए लिख दिया 1 3 3 1 4 3 1 3 4, यहाँ पर एक्सोल्ट ए लिख दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है अपने पास, वो जो क्या आना चाहिए, किसके बराबर, ए के सानिक आई के बराबर आ जाना चाहिए। चलो मल्टीप्लाई करो इनको ध्यान से। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 7 3 एकम 3 -3 3 एकम 3 -3, ठीक है, कर दिया। आगे वाली पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो कितना होगा, 1 को -3 से -3, 3 को 1 से प्लस का 3, आगे प्लस का 0, ठीक है। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ से माइनस का 3 प्लस का 0 और प्लस का 3, ये लो। चलो पहली पंक्ति को 3 से कर दिया मैंने, दूसरी पंक्ति को करेंगे किन से, पहले स्तंभ से। 1 को 7 से गुणा करो 7, 4 को -4 से और 3 को -1 से -3, ठीक है। चले आगे, 1 को -3 से -3, 4 को 1 से प्लस का 4 और 3 को 0 से प्लस का 0, ठीक है। पहली दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 1 को -3 से -3, 4 को 0 से प्लस का 0 और 3 को 1 से प्लस का 3, ठीक है। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ से, ये 7 आ गया। जिन्होंने पहला चैप्टर एवं तीसरा चैप्टर पढ़ा है, तीसरे चैप्टर में सब कुछ ध्यान दे, लगातार इन्होंने पढ़ा, उनका क्या करते, देखो 7 हो गया और 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया और माइनस का 3 प्लस का 3 और 0 हो गया, प्लस का 0 हो गया और माइनस का 3 प्लस का 0 और प्लस का 4, ये दो भी अपने पास बढ़ेगा क्या, अपने आई बढ़ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई बन चुका है अपना। देखो तो शांति से आई बन गया अपने पास, सही तरीके से बन गया ना आई, ये बन गया आई, ठीक है। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, एक के सारणी के बराबर है ना, तो इसका अपने पास यदि अपन इसको आरएचएस निकालो तो आरएचएस निकाल लो, है ना, या फिर एक का सारणिक, इसका सारणिक निकालो तुरंत, इसका सारणी, इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकते हो, एक कॉमन ले लो। एक का सारणी कितना आया जरा देख लो, यहाँ पर एक का सारणी निकालो, वहां पर कितना आया 1, तो इसमें से एक कॉमन ले लो, एक कॉमन लिख के सीधा इसको कर दो, या आरएचएस अलग लेना चाहो तो अलग ले लो, या फिर इसी से बना लो, इसी से बना लो, कैसे एक कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, इसको एक कॉमन लेके अपने ये आएगा 1 0 0, आयु में से कॉमन ले रहा हूं, आयु में से कॉमन ले रहा हूं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी सभी अवयवों में से आएगा ना, 1 0 0, या एक कॉमन ना लो तो आरएचएस फिर से ले लो। आरएचएस क्या लोगे, आरएचएस यहाँ पे लगाओगे, जैसे आरएचएस लगाओगे, एक का सारणिक आई है ना, एक का सारणिक कितना है 1, आई कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा ना, या तो आरएचएस फिर से लेके कर लो, या फिर इसमें से एक कॉमन ले लो 0 1 0 0 0 1। अब इसको क्या दिखा सकते हैं अपने, ये कौन, दिमाग लगाओ, ये कौन है, इधर आओ, ये कौन है, एक का सारणिक, यहाँ लिख दो एक का सारणिक, और ये कौन है आई, तो ये कौन आ गया अपने पास, एलएचएस लेके चला था, क्या निकाल दिया आरएचएस, ये अपना एचपी हो गया। तो अतः ए इंटू एक्सोइड ए बराबर ए का सारणिक और आई के बराबर है, ये बात का आपने प्रूव कर लिया। इसको एचपी लगाओगे, लेकिन अभी आंसर निकालना बाकी है, अभी आंसर निकालना बाकी है। आंसर के लिए क्या आएगा ए इनवर्स, इसका तो एचपी बोल रहे हैं।
आंसर निकालेंगे भी ए इनवर्स निकालेंगे, जो कि देखते हैं कितना आता है। ये आता लगाया तो किया है मैंने। चलो ए इनवर्स का फॉर्मूला जानते हो आप, हम जानते हैं, हमें जानते हैं कि ए का इनवर्स आ जाता है जब 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट ए। मान रखो 1/a का सारणिक कितना है अपने पास, ए का सारणिक 1 है, एडजॉइंट ए लिख लो यहाँ, कितना है एडजॉइंट ए, ये रहा 7 3 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1। हल कर लो, 7 -3 -3 और -1 1 और 0 -1 0 1। ये अपना आंसर आ चुका है और वो अपना एचपी आ चुका है। यदि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने बेसिक में बताया था आपको, मैंने ए इनवर्स तो नहीं बोला था, मैंने ऐसे बोला था ए बी बराबर यदि आई आए, तो यहां बी कौन है, ए का व्युत्क्रम, अर्थात बी एक प्रकार का ए इनवर्स ही है, तो सामने कौन आ जाएगा, आई। यदि मैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, पक्का आई आएगा। ए कहां है, ये रहा, ए इनवर्स का है, ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना तो पक्का आई आएगा। और यदि दो आयु को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आई आ रहा है, तो समझ लेना ये दोनों आपस में एक दूसरे की कैसे है, व्युत्क्रम है। ए इनवर्स का व्युत्क्रम है, ऐसा ही नहीं कि इसका व्युत्क्रम ये है ना, इसका यदि व्युत्क्रम निकाला जाए, इसका व्युत्क्रम निकाला जाए तो आंसर में क्या आके गिरेगा, ये वाला। इसका यदि मैं व्युत्क्रम निकालूं तो अपने पास ए इनवर्स ही आएगा, इसका व्युत्क्रम निकाला तो ए इनवर्स ही आया। ए को यदि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का आई आएगा। और मैंने बेसिक में आपको बताया था कि ए बी बराबर आई आए, ए बी बराबर आई आए तो ए के बराबर होता है बी इनवर्स और बी के बराबर कौन होता है, ए इनवर्स। बताया था ना, ये बी का मतलब यहाँ ए इनवर्स ही है, वहां बी बता दिया था, बी का मतलब ए इनवर्स ही है। ठीक है, आप यदि जांच करना चाहो अपना आंसर सही है या फिर गलत है तो क्या कैसे करोगे, ये जो आंसर सही है अपना गलत है, इसके लिए अपना प्रूव ये करना पड़ेगा, अलग से रफ नोटबुक में कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऐसे। यदि इन दोनों का गुणा आई आ रहा है तो समझ लेना अपना आंसर सही है। इसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स जो है ये है और इसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स वो है। यदि इसको लेके चलो, मैं इसका सहखंड निकालूं, एग्जॉल्ट ए निकालूं और फिर ए इनवर्स निकालूंगा मैं इसका ए इनवर्स, तो आंसर में ये आके आएगा। ठीक है, चलिए अपन आगे देख लो मैंने किस तरीके से कॉमन लिया, कैसे किया, क्या किया, ये प्रूव पहले करना पड़ेगा। ये हर बार प्रत्येक बार सवाल में ये पहले निकालना पड़ेगा। अस्तित्व तो है क्या, ये काम में भी आएगा, लास्ट में अपने काम आ रहा है यार। ऐसा पर्सनल सवाल है, शायद ए इनवर्स तो नहीं पूछा है लेकिन पर्सनल में सवाल बता देता हूँ आपको, ऐसे सवाल कौन से, शायद उनमें इनवर्स तो नहीं पूछा है। प्रश्न नंबर, ऐसे प्रश्न बता दूं मैं आपको, ऐसा प्रश्न नंबर तीसरा चौथा रहा एचपी तक, फिर उसमें 3 पक्ष निकाल रखे ध्यान दो, तीसरा चौथा ऐसा प्रश्न है। और ए इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन है ना, ए इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन जिसमें बीच में ये कट हो जाएगा, ये एलएचएस ये कट हो जाएगा, इसमें ये वाला यहां से लेकर यहां तक कट हो जाएगा, और ए इनवर्स निकालने वाला ना यहां से लेकर यहां तक निकालेंगे, फिर हम जानते सूत्र लगा के। ये वाला प्रश्न कौन से आपकी बुक में प्रश्नावली में है, 5 से लेकर के 11 तक है, मनीष 5 से लेकर कहां तक है, 11 तक प्रश्न ए इनवर्स निकालने वाले हैं। चले आगे वाले एग्जांपल में चलेंगे, इसको नोट कर लिया। तो उदाहरण नंबर कौन सा है, 14। हाँ भाई, तो उदाहरण नंबर 14 में ए दे दिया, बी दे दिया, वो प्रूव करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। एक बात, पहली बात तो ये है कि किसी का भी इनवर्स अपन निकालने चले तो पहले तो ये पता करना होता है कि उस ए इनवर्स या बी इनवर्स जो भी अपन निकाले उसका अस्तित्व तो है क्या, है ना। अस्तित्व के लिए अपन क्या करेंगे, उनका सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जब भी किसी का भी इनवर्स निकाले, बी का इनवर्स निकालने की कोशिश करें तो पहले तो ये निकालो कि बी का सारणी निकालो जो कि नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो पहले तो ए का सारणिक निकाल कर ये प्रूव करो कि वास्तव में ए इनवर्स का अस्तित्व है।
बी का सारणिक निकालो, बी का सारणिक नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि वास्तव में बी का बी इनवर्स का अस्तित्व भी है। फिर ए बी का इनवर्स निकालो, अर्थात ए बी का सारणिक निकालो। ए बी का सारणिक निकालने से पहले ए बी अपने को निकालना पड़ेगा। ए बी का है ए और बी का गुणा, है ना। तो सबसे पहले ऐसे करो, ए का सारणिक निकाल के ए का सारणिक करो पहले, फिर बी का सारणिक। चलो ए का सारणिक निकालेंगे और ए का सारणिक निकाल के ये कर लेंगे पहले, या ए बी निकालो पहले, ए बी निकालो पहले। चलो ए बी निकालो पहले, ए बी निकालो। 2 3 1 माइनस का 4 और 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और 3 है मनीष, सही बात है। देख देंगे, चल गुणा कर सकता है। 2 एकम 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 4 9 कितना आएगा, +5। चलो आगे सुनो, बताओ 5 किसका, 1 का 1 और -5 कैसे आएगा यार, 5 आएगा प्लस का। चलो आगे बताओ, माइनस का 2 और माइनस का 12, तो माइनस का 2 और माइनस का 12 तो माइनस का 14 हो गया, ये निकालिए। अब साथ के साथ ही लगे हाथी ए बी का सारणिक निकालो। बताओ ए बी का सारणिक कितना आएगा, बताओ देखिए। प्लस के 14 माइनस के 25 कितना आ रहा है, प्लस के 14 माइनस के 25 माइनस का कितना आएगा, 13 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब ये पता लग गया वास्तव में ए बी कितना आया, क्या बोला, याद आएगा, बोला 13 है। चलो कोई बात, याद लगा देगा। ए बी का जो होल इनवर्स है वो ज्ञात हो जाएगा, अर्थात इसका अस्तित्व है, अर्थात ए बी व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मतलब इसका व्युत्क्रम, इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ये तो मैंने बात एक की करी है, अभी 2 की बात करना बाकी है। तो चलिए भी देखो, इसने शॉर्ट तरीके से निकाल रखा है, क्योंकि बुक में देखो लिख रखा है, क्योंकि ए बी का होल इनवर्स -11 नॉट इक्वल 0, इसलिए ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। अब 2 और निकालेंगे, किधर निकालो भाई, पेन यूज कर लो, मैं दूसरा करके आपको पता चल जाएगा, ये वाला अलग का नहीं है। इधर निकाल देता हूँ 2 को ना, क्या निकालेंगे बताओ, ए का सारणिक निकाल लो, बताओ कितना आएगा, ए का सारणिक कितना आएगा, -8 -3, ये भी माइनस का निकल आ रहा है, ऐसा कैसे, अरे 8 कहां से लिख दिया, सही बात है क्या, सही है, सही लिख रहा हूँ, ठीक है। और बी का सारणिक निकालो जरा, बी का सारणिक आएगा 3 और -2 प्लस का 1, ये भी नॉट इक्वल 0 हो रहा है और ये भी नॉट इक्वल 0 हो रहा है। क्या लिख दोगे इसके नीचे वाले में, इसलिए किस का, ए बी का होल इनवर्स कोमा ए इनवर्स व बी इनवर्स का अस्तित्व, इन तीनों का अस्तित्व है, इन तीनों का अस्तित्व है, अर्थात इनके व्युत्क्रम निकाले जा सकते हैं, इनके व्युत्क्रम अपन निकाल सकते हैं। ये व्युत्क्रमणीय है तीनों, व्युत्क्रमणीय का मतलब इनका व्युत्क्रम अपन निकाल सकते हैं, ये तीनों व्युत्क्रमणीय है। -11 प्लस का 1, चलिए आगे चलेंगे, बारी बारी चुराते रहो, क्या जल्दी चलेंगे आगे। आपको प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स
ए बी का होल इनवर्स बराबर आए बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के बराबर। तो अब इनका इनवर्स निकालेंगे अपन। इनवर्स निकालने के पहले आपको इनवर्स का फॉर्मूला आना चाहिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/a का साइनिक इनटू में एक्सोएंट ए, ठीक है। बी इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा बी के हिसाब से 1/b का साइनिक इनटू में एक्सोएंट ए बी। ए बी का होल इनवर्स का फॉर्मूला इसके हिसाब से बन जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर 1/ab का साइनिक और एक्सोएंट ए बी। ये बातें आपको पूरी समझ में आनी चाहिए। पहले ये फॉर्मूले ले लो, ये फॉर्मूले यूज हो गया। तो बताओ पहले ऐसे बताओ, इसको प्रूव करने के लिए अपने को AB का इनवर्स चाहिए। AB का इनवर्स तब निकलेगा जब अपने पास क्या हो, एक्सोएंट AB हो। एक्सोएंट AB में किस किस की इनवर्स, AB का होल इनवर्स निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, AB का साइनिक। AB का साइनिक अपने निकाल रखा, AB का साइनिक अपन निकाल लिए। अब एक्सोएंट AB निकालो। एक्सोएंट AB निकालना सोर्स तरीके से आता है अपने को, याद करो कल बताया था मैंने आपको दो कोटि का, ठीक है। हाँ, मुख्य विकिरण का चेंज, मुख्य विकिरण के फुल चेंज हो जाएंगे और लोकल विकिरण का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। बी इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकालो। बी इनवर्स को ए इनवर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। इन तीनों का जुगाड़ करो, कहने की बात ये, इन तीनों को निकालो। तो सोर्स में निकाल दो, मैं ध्यान से सुनिए, ध्यान देना, मैं निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, क्या निकाल दो ना, ए बी का होल इनवर्स निकाल दो। वो तो एलएसएस ही हो जाएगा फिर ना। मैं वो एक बार बी इनवर्स ए इनवर्स निकालूं, ठीक है, ताकि वो एलएसएस बाद में ले लो। मैं क्या निकालूंगा, बी इनवर्स निकालो। तो पहले ए इनवर्स निकालो, सही, बी इनवर्स निकालो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/b का साइनिक एडजॉइंट बी। मान रखो 1/b इनवर्स बी का साइनिक कितना आया, 1। अब ये सीधा फोर्स सीधा रखना है मेरे को, सीधा रखना बता रहा हूँ मैं। निकालो, देखो दिमाग लगाओ, क्या निकालना पड़ेगा। जस्ट पीछे वाले सवाल में निकाले थे अपन 3 कोटि का, उसमें क्या निकाले थे, कितने अवयव थे वो, 9 का क्या निकाले थे, सेकंड। यहाँ पर कितने का सेकंड निकालना पड़ेगा, 4 का। ये सेकंड नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। बताओ कहाँ है बी, कितना है बी, कहाँ है बी, कहाँ है, ये रहा। कैसे करना पड़ेगा इसका भाई, 1 3 को तो बदलो, 1 3 को तो बदलो अपने स्थान पे। 3 तो गया 1 की जगह और 1 आ गया किसकी जगह, 3 की जगह। और इनके चिन्ह बदल दो, ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो गया, बस। वरना ऐसा काम, वरना ये चालू के क्या देखो, ऐसे बताओ इसका सेकंड बता दो दिमाग से, कितना आएगा इसका सेकंड, वैसे बता दो दिमाग। -1 की पावर 1 + 1 m11 कितना है, 3 ही आया, 3 ही तो लगाएगा तुम। वैसे देखो 2 मिनट में वैसे देख सकते हो। -2 का सेकंड 12 है, चिन्ह भी बदलेगा, +1 हो गया, -2 और +1 नीचे भी आएगा। ट्रांसपोज किया फिर उसका, याद करो, ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे भी आएगा ना। -1 का सेकंड +2 फिर +2 तो आया, तो +2 ऊपर चला गया, ये नीचे आता लेकिन ऊपर चला गया, ये 3 का सेकंड 1 हो गया। तो अपने पास कितना आया, 3 2 1 1, ये आ गया, गुणा करने से आ गया। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकला है। मुख्य विकिरण जो है ना, ये इसके तो इनको आपस में बदल दो और इस नौकर विकिरण के चिन्ह बदल दो। तो ये तो अपने पास कौन हुआ, 1 3 था, 3 1 बन गया, और -2 -1 था जो कि प्लस के बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना पड़ेगा, बी इनवर्स तो हो गया, अब किसका क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकाल दो, इस तरफ निकाल दो। ए इनवर्स बराबर क्या आएगा, 1/a का साइनिक और एडजॉइंट ए। मान रखो 1/a का साइनिक कितना है अपने पास, -11 होगा, -11, और एडजॉइंट ए कितना है, निकाल दो, सीधा निकाल दो। एडजॉइंट ए बोलो कितना आएगा, -4, 2 और -4 अपनी जगह बदलेंगे, 2 -4 अपनी जगह बदल के कितना बन जाएगा, 2 -7 तो ऊपर और 2 नीचे, और इनका चिन्ह बदल दो, -3। अरे एक बार ये तो देख लो, ये कब क्या निकाल रहे हैं अपन, 2 कोटि का यदि एडजॉइंट निकालना रहे तो अपन सोर्स तरीके से कर सकते हैं। एडजॉइंट इनवर्स नहीं, एडजॉइंट
अर्थात सह खंडक से, ठीक है। हाँ भाई ये थोड़ा सा मानसिक सा लग गया यहाँ, इसको ध्यान देना है। ये भगवान अपन क्या करेंगे। चलो अब क्या निकालना है, अब ले लो एलएचएस सीधा, अब एलएचएस ले लो और आप कहोगे सर वो निकाल रहे क्या, वो भी निकाल लेंगे अपन। क्या एक और निकाला बाकी है, वैसे तो वो एलएचएस में निकल जाएगा ना, डायरेक्ट एलएचएस में निकल जाएगा। इसको गुणा करोगे ना, अच्छा इसको गुणा करो एक बार, कितना आएगा, गुणा कर दो, आज क्या दिक्कत है। या इस माइनस को एक बड़ा, इसको माइनस को अंदर दे दो, एक बड़ा 11 को बाहर करने दो, है ना। लास्ट में देखो यहाँ पर अपने को इनको गुणा करना है, हटा दो माइनस, माइनस हटा तो किसे लूंगा, हाँ अंदर से हट जाएगा वो मान लो, लेकिन गुणा ही करो सारे, गुणा कर दो, लेकिन ऐसा पड़ेगा लो ये काम आ जाएगा, माइनस को लेता हूँ, गुणा कर दो, गुणा कर दो तो कितना आएगा, गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, अपने पास आएगा 4/11, ठीक है, और 3/11 और 1/11 और माइनस का 2/, माइनस आएगा ना, माइनस का 2/11, ठीक है। चलिए आगे, अब निकालो, अब ले लो एलएचएस। एलएचएस क्या है, ए बी का होल इनवर्स। क्या होता है ए बी का होल इनवर्स का फॉर्मूला, ए बी का होल इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/, ए बी का सारणिक और एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी, ठीक है, मान रखेंगे, हल करेंगे, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। चलो बताओ, इसके सामने कर दूं मैं ना, 1/, ए बी कितना आया अपने पास, ए बी का सारणिक -11 आया, और ये बता दो डायरेक्ट बता दो, देखिए कितना आएगा, ए बी का एडजॉइंट बता दो वहां से ऊपर से देख के, क्या आएगा, -14 यहाँ हो जाएगा, माइनस का नीचे चला जाएगा, 5 है जो कि -5 मैं बार बार कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या निकाला जाता है, ये किसी का एडजॉइंट, कितनी कोटि का निकाल देते हैं सूत्र तरीके से, सिर्फ 2 कोटि, ठीक है। इसको गुणा कर दो जरा, एक लाइन और आ जाए, इसको गुणा करोगे क्या आएगा, इसको गुणा करेगा है तो आएगा प्लस का 14/11 और प्लस का 5/11 और प्लस का ही 5/11 और माइनस प्लस का 1/11, ये एलएचएस का मान आना चाहिए। समीकरण वो लगाना समझ लगा तो ना लगा तो इसे एलएचएस आ गए। अब आरएचएस निकालना बाकी है जो कि इसके बराबर ही आना चाहिए। एलएचएस आ गया अपने पास, आरएचएस निकालो। आरएचएस कुछ नहीं करना, निकाला हुआ है, गुणा करना है, सिर्फ गुणा करना है, आरएचएस अपने आप ही आ जाएगा, गुणा, ठीक है। यहीं से ले लूं मैं आरएचएस, इधर ले लेता हूं, ऊपर कर रहा हूं, यहाँ लगा देता हूं मैं आरएचएस। आरएचएस क्या है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, मान रखो बी इनवर्स निकालो आपके पास, कहाँ है बी इनवर्स, 3 2 1 1, 3 2 1 1, 3 2 1 1, और ए इनवर्स का है, ए इनवर्स रहा 4/11, 4/11, 3/11, 1/11 और माइनस का 2/11, माइनस का 2/11। अब करो गुणा, बट्टा वाला गुणा करो, बट्टा वाला जोड़ बची करो। देखो 4/11, 3/11, 1/11 माइनस 2/11, अब उनको गुणा करना है। गुणा करने पर किसके बराबर आ जाएगा, समीकरण 1 के एलएचएस के बराबर आ जाना चाहिए, तब प्रूव हो जाएगा। चलिए गुणा करेंगे इन दोनों को, थोड़ा सा इस तरफ कर रहा हूं मैं, ध्यान दें। चलो बता दो, 3 को गुणा करेंगे 4/11 से, कितना हो गया भाई, 12/11 प्लस 12/11 प्लस 2 को 1/11 से 2/11। चलो हो गया काम इसका।
पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से काट दिया। 3 2 को 3/11 माइनस 2/11 से 3 3 9 9/11 9/11 और माइनस का 4/11 हो गया इसका भी। चलो एक एक को, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 4/11 प्लस का 1/11, चलो एक एक को 3/11 और माइनस का 2/11, ये अपने पास आ गया माइनस का 2/11 भी आ गया। हो गया, हल कर लो, हल करोगे क्या आएगा 12/11 2/11 कितना हो गया 14/11 हो गया और 9/11 5/11 माइनस आ रहा है तो 5/11 हो गया, 4/11 5/11 हो गया और प्लस का 1/11 हो गया, जो कि समीकरण 1 के बराबर ही आ रहा है। तो क्या लिख दोगे यहां समीकरण नंबर 1 वह 2 से LHS जो है ना LHS वो किसके बराबर आ रहा है RHS के बराबर आ रहा है। अतः AB का जो होल इनवर्स है वो B इनवर्स और A इनवर्स के बराबर आ रहा है। ये अपना HP हो गया है, ठीक है। ये देख लो आराम से, वापस समझेंगे। मैं इसको एक बार और दोहरा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा आपको, इसको लाने के लिए अपने को क्या क्या निकालना पड़ेगा। AB का होल इनवर्स मतलब AB का व्युत्क्रम या AB का इनवर्स, B का इनवर्स, A का इनवर्स। कितने का इनवर्स निकालना पड़ेगा अपने को 3 का। तो इनवर्स या व्युत्क्रम निकालने के लिए पहले अपने को यह पता करना पड़ता है कि इसका अस्तित्व तो है क्या। अस्तित्व के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है, पहले उनका सारणिक निकालो और सारणिक 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो मैंने AB निकाला, पहले AB का सारणिक तभी निकालेगा AB आएगा, तो AB निकाला, AB का सारणिक निकाला जो कि नॉट इक्वल 0 आ रहा है, ठीक है। A निकाला, A का सारणिक निकाला जो कि नॉट इक्वल 0 आ रहा है, B का सारणिक निकाला जो कि नॉट इक्वल 0 आ रहा है। सारणिक निकालना आपने पीछे वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था, है ना, ठीक है। इसलिए AB का इनवर्स, AB का होल इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स, B इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात इनका इनवर्स निकाला जा सकता है। इनके ये व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय वो होता है जिनका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, अव्युत्क्रमणीय वो होता है जिनका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। अव्युत्क्रमणीय कब होता है, जब सारणी का मान कितना आ जाए 0 आ जाए, बताया तुमने। तो B पहले मैंने AB का इनवर्स नहीं निकाला, पहले B इनवर्स A इनवर्स निकाला, क्योंकि AB का इनवर्स तो LHS में ही निकल जाएगा। क्या स्टार्टिंग में LHS ले लो और AB का A इनवर्स निकाल सकते हैं क्या, और RHS लेने के ठीक पहले क्या निकाल लेना, ये दोनों स्टार्टिंग में ये लगा लो, क्या दिक्कत है, समीकरण 1 लगा लो और ये दोनों कहां निकाल लो, इस RHS के जस्ट पहले। ये दोनों की जरूरत कहां है, B इनवर्स और A इनवर्स की जरूरत कहां पड़ेगी अपने को RHS में, तो RHS के पहले निकाल दो, पहले LHS ले लेना, क्या दिक्कत है वो चीज, ठीक है। AB का होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/AB का सारणिक एडजॉइंट AB। दो कोटि का एडजॉइंट AB निकालना शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं अपन। क्या करते हैं, मुख्य विकिरण के अवयव को बदल दो, अवयव को बदल दो, -1 की जगह -14 आ गया, -14 की जगह -1 आ गया, ठीक है। और 5 5 जो नोकल विकिरण है इनके चिन्ह बदल दो, -5 ठीक है, इनको गुणा कर दिया, ये आ गया। फिर से B इनवर्स कैसे आया, 1/B का सारणिक एडजॉइंट AB, एडजॉइंट B और एडजॉइंट A, और ये अपने पास गुणा करते हैं इसको, और ये शॉर्ट तरीके से निकाला मैंने, ये पता है आपको शॉर्ट तरीके से कैसे निकाला। 3 1 कहां था पहले, 1 3 था और ये चिन्ह बदल दिए, ये दोनों साइड माइनस के होंगे, वहां प्लस के होंगे, और इसी तरीके से ये 2 यहां होगा शायद, -7 नीचे होगा, ये -3 -1 दोनों के प्लस के होंगे शायद वहां, ये हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इन RHS के लिए दोनों को गुणा कर दिया, हल कर दिया, अपने पास दोनों बराबर आ गए, ठीक है। ऐसा प्रश्नावली में सवाल है, कौन सा सवाल है देख लो जाके, आगे वाले एग्जांपल में अपन चलेंगे। अभी तो उदाहरण नंबर 15 में क्या कर रहा है, प्रदर्शित कीजिए कि आयु A 2 3 1 2 समीकरण A का मान सारे प्लस I बराबर O, जहां I क्या है, 2 गुना 2 कोटि का एक दशमलव आयु है
और ओ क्या है, 2 गुना 2 कोटि का एक शून्य आयु है। इसकी सहायता से फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। पहले ये प्रूव कर लो। ये प्रूव करने के लिए अपने को एलएचएस के बराबर आरएचएस लाना है। इसमें ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालने के लिए आप जानते हो खूब सारा ए स्क्वायर निकाला आपने। ए स्क्वायर निकालो इसका 2 3 1 2 और 2 3 1 2 निकाल दो ए स्क्वायर फटाफट। कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 एकम 3 4 3 कितना हो गया 7 2 तिया 6 3 दूनी 6 6 6 12 1 2 2 2 दूनी 4 और 3 4 7 ये अच्छा है भाई। 7 12 4 7। अब एलएचएस ले लो। क्यों एलएचएस ले लो, एलएचएस लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस में आई मान रखो, मान रख दो। ए स्क्वायर कितना आया अपने पास 7 12 4 7 4 का 4 एक की जगह क्या रखोगे, एक की जगह रखोगे 2 3 1 2 प्लस का आई मतलब 1 0 0 1। इसके बराबर क्या आ जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए। चलो हल कर दो। 7 4 दूनी माइनस का 8 प्लस का 1। ठीक है, समझ गए होंगे। 12 माइनस का 12 प्लस का 4 का 4 माइनस का 4 प्लस का 0 7 का 7 माइनस का 8 और कितना हो जाएगा 0 माइनस 8 प्लस 8 0 हो गया 0 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास ओ आ गया और अपने पास एलएचएस लिया था आरएचएस आ गया है ना। ठीक है, आरएचएस आ गया। आता वाले लाइन में लिख दो, आता है ए स्क्वायर माइनस का 4a ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का आई बराबर में क्या हो रहा है, वास्तव में ओ आ रहा है। ये अपना HP तो हो चुका है, इसको बॉक्स लगा के यहाँ लिख दो HP। ठीक है, अब इसकी सहायता से अपने को ए इनवर्स निकालना है। बताओ, ए इनवर्स इसकी सहायता से निकालना है। इसने बोला है ए इनवर्स अपन वैसे भी निकाल सकते हैं क्या, बताओ ए इनवर्स आ जाएगा, कैसे निकालोगे, याद करो। ए इनवर्स वैसे भी निकाल सकते हैं अपन, लेकिन इसने मना कर दिया वैसे निकालेंगे 1/a का साइन और एक्सोइंट ए। वैसे भी अपन निकाल सकते हैं ए इनवर्स एक्सोइंट ए, लेकिन इसने बोला है कि भाई इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, ये जो दे रखा है ना ये वाला, इसकी सहायता से अपने को ए इनवर्स निकालना है। ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे निकाल देंगे तो नंबर नहीं देगा एक भी। आप इसकी सहायता से ही ए इनवर्स निकालना अपने को, समझ गए होंगे। हाँ भाई, ए इनवर्स इसकी सहायता से निकालना है। सबसे पहले जरा ए इनवर्स की जांच तो कर लो, जांच तो हर बार ही कर लिया, उधर को वैसे निकले तो निकल तो जाएगा, लेकिन ए इनवर्स की जांच करोगे तो सही रहेगा। देखो इसने आपकी बुक में कोष्टक में लिख रखा है दोनों और ए इनवर्स से उत्तर गुणन द्वारा, क्योंकि ए इनवर्स नॉट इक्वल 0 है, तो स्टार्टिंग में ही गुणा करना है। एक बार ए इनवर्स अस्तित्व तो ज्ञात कर लो। वैसे तो देखो न भी करोगे तो चलेगा, लेकिन हर बार आपको पता होता है कि भाई जब भी ए इनवर्स किसी का याद करे, ए इनवर्स बी इनवर्स किसी का भी इनवर्स फाइंड करे, पहले उसका सारणी निकाल के क्या पता कर लो, वो नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0। तो ए इनवर्स पहले ए का सारणी निकालो जरा, कितना आएगा, कितना आएगा देखो वहां से 4 माइनस 2 दूनी 4 4 माइनस 3 बराबर 1 नॉट इक्वल 0। तो यहाँ इसलिए ए इनवर्स का क्या है भैया, अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स निकल जाएगा, ए इनवर्स का अस्तित्व है। चलिए आगे चलेंगे। आगे प्रश्न अनुसार अपने को दिया है, वो लिख दो अपन प्रश्न अनुसार। क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का a प्लस का i बराबर में o। ये o है ना कि 0 है, ध्यान दे। चलो हल करो।
तो पूरे को दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुना कर दो या जीरो को उधर भेज दो, बाद में कर दो ना। ओ को ए स्क्वायर सही है, ए लगा दो इसको, ए स्क्वायर रहने दो। चलो ए स्क्वायर माइनस का 4a बराबर माइनस का i, ठीक है। दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुना करने पर, दोनों पक्षों को किससे गुना करोगे? ए इनवर्स से गुना करने पर, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुना करने पर, अभी दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुना करेंगे, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर। और इसने देखो बुक में लिखा रखा दोनों और ए इनवर्स से उत्तर गुणन द्वारा। उत्तर का मतलब क्या होगा? बाद में गुणा करो, लास्ट में गुणा करो। तो लास्ट में क्यों करो? देखो शुरू में देखो माइनस आ रहा है, और माइनस आर के यहाँ थोड़ी ए इनवर्स लगाओगे, ए इनवर्स एक की तरफ लगेगा, इसलिए बोला है इसने, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर गुणा नहीं करना है, तो क्या आएगा? ए डॉट ए और ए इनवर्स, ठीक है, समझ गए होंगे। माइनस, सॉरी बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस का 4a और साथ में a इनवर्स बराबर माइनस का i और साथ में a इनवर्स, ऐसे गुणा करना है। यहां पर क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब बताया था मैंने, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का क्या आएगा? i आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में बताया था, एक को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का आई आएगा। तो बताओ कहां पर आ गया आई? ए आई, इनकी जगह आई हो गया। आप छतरी लगाना चाहो तो लगा लो, एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए लगा लो। माइनस का 4 आई, ये भी आई हो गया। और ये क्या हुआ बता सकते हो मेरे को? आई को किसी से गुणा करो वो आता है, बताया तुमने। तो ये माइनस में क्या आएगा? ए इनवर्स, चूंकि ए इनवर्स बराबर में होता है आई, ये लगा लो। अब बताओ अपने को, तो इसको इधर ले आओ, ये माइनस से गुणा कर दो पूरे को। अपने को तो माइनस ए इनवर्स का मान थोड़ी चाहिए, अपने प्लस का चाहिए, माइनस से गुणा करो सारे को, इसको इधर ले आओ। चलो ए इनवर्स शुरू में आ गया, और ये बताओ उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा? 4i स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये ए है, जरा इसको ए बोल, ए आई तो ए होता है, तो क्या लिख दूं यहां? सिर्फ ए, बस यहां से अपना आंसर आ जाएगा। ये अपने में निकालिए, यहां से अपना आंसर आ जाएगा। चलो तो बता दो, ए इनवर्स मान रख दो 4 का 4, आई मतलब क्या है? 1 0 0 1, ए क्या है? ए क्या है? 2 3 2 3 1 2। चलो हल करो इसको। ए इनवर्स क्या आएगा जरा? आएगा 4 0 0 4 और 2 3 1 2। ए इनवर्स क्या आएगा? हल करोगे 4 में से 2 जाएगा 2, 0 -3 और ये -1 और ये प्लस का 2, ये ए इनवर्स आ गया। ये अपने पास ए इनवर्स आ गया, एक का व्युत्क्रम आ गया। अब यदि आंसर की जांच करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? एक को यदि मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा। कैसे? देखो 2 -3 को गुणा करोगे 2 1 से, तो 2 दूनी 4 -3 1 बचेगा। मतलब ए इनवर्स को यदि ए से मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का आई आएगा। ऐसे रफली आप गुणा करके देख सकते हो कि अपना ए इनवर्स सही है या फिर गलत है, ऐसा निकाल के देख सकते हो। 2 -3 -1 2 अपना आंसर आ गया, और वो एचपी हो गया, ये एचपी हो गया, वो आंसर आ गया। देखो कोई दिक्कत हो किसी के, कोई बोल सकता है। एग्जाम्पल अपने सारे हो गए, तो प्रश्न नंबर 1 और कर दे अपन जरा, अच्छा लगेगा। 1 2 1 2 1 2 की, हाँ 1 2 चलेंगे। इसको ऐड कर लो एक बार, बताओ बोलो। तो इससे प्रश्नावली में बता रहा था मैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न प्रश्नावली में है। प्रश्न नंबर 13 15 और 16 प्रश्न कौन कौन से ऐसे? 13 15 और 16, ये 3 प्रश्न सेम ऐसे है, जो बंदा करना चाहिए वो कर लेना भाई।
सेम है, 13 तो सेम ही है ना, 13 तो सेम ही है, बल्कि 15 और 16 एक क्यूब का है, 13 तो सेम ही है। थोड़ा सा यहाँ देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर अपने पास इसके जगह 7 लगा हुआ है ना, और यहाँ पर 4 की बजाय 5 लगा हुआ है, और 15 और 16 तो थोड़े बड़े हैं प्रश्न है ना, इसके सहायता से ऐसे करेंगे। तो चले ये भी बॉक्स उतार लो ताकि आप देख तो पाओगे कम से कम। चलिए प्रश्न नंबर पहला दूसरा में चलेंगे। तो प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न हमने ले लिया है। दिया गया आयु है, इसका सहखंड ज्ञात करना है। तो बताओ सीधा कर दो, शॉर्ट तरीके से कर लूं, क्या दिक्कत है? आता है एक जॉइंट ऑफ ए बराबर, सीधा शॉर्ट तरीके से कर लो। बोलो कैसे करोगे? मुख्य विकिरण के अवयव को बदल दो और नोकल विकिरण के अवयव के चिन्ह को बदल दो। आ जाओ, एक 4 की बजाय एक 4, एक की जगह 4, 4 की जगह 1, 2 और 3 के चिन्ह बदल दो, दोनों प्लस के तो किसके हो जाएंगे? -2 और -3, यही इसका आंसर है। आप सेकंड निकाल के भी कर सकते हो, है ना, सेकंड निकाला ही हुआ है, वैसे सेम ही निकल। प्रश्न नंबर 2, ऐसा 3 मोटी का और मिल जाए तो आपको ठीक हो जाएगा, एक ही लाइन में निकालो। चलो दिया गया आयु क्या है अपने पास? मैं मान नहीं रहा हूं, देखो बिना मान करूंगा। 1 - 1 और 2, 1 - 1 2, 1 - 1 2, 2 3 5, 2 3 5 और माइनस का 2 0 1, 1 - 1 2, 1 - 1 2, 2 3 5 माइनस का 2 0 1। सबके सहखंड निकाल ले, क्या लिखेंगे? सहखंड। कैपिटल A 11 -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, 3 5 0 1, 3 5 0 1 ये उपसारणिक है। तो 3 × 3 3 आ गए तो सिर्फ कैपिटल A 12 -1 की पावर 1 + 2, 12 -1 की पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 2 5 -2 1, कितना आएगा? ये आ जाएगा माइनस वैसा वैसा, और 2 × 2 और माइनस माइनस प्लस का 10, कितना आ जाएगा? ये माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 आएगा। देखो ठीक है, चलिए आगे। कैपिटल A 13 -1 की पावर 1 + 3 और माइनस का 12 अभी 13, तो 2 की पंक्ति से छोड़ दो, 2 3 -2 0, क्या आएगा? तो 0 प्लस, समझ गए होंगे सर, 0 + 6, इतना तो अच्छा आएगा इसका। हो गए 3, तो 3 3 6 और आएंगे। कैपिटल A 21, कैपिटल A 21 -1 की पावर 2 + 1, माइनस आने वाला है भाई, और उपसारणिक किसका? 21 को छोड़ो, 2 की पंक्ति 2 का, तो -1 2 0 1, तो बताओ क्या आएगा? ये तो बन गया -1 -1 0, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है। A 22, कैपिटल A 22 -1 की पावर 2 + 2, उपसारणिक 22 वाला, 3 की पंक्ति 3 का स्तंभ छोड़ दो, 1 2 -2 1, हल करोगे ये तो अपने पास क्या बन गया? 1 2 -2 1, तो ये तो प्लस बन रहा है, 1 + 4 5 बन गया भाई। ठीक है, चले आगे। 1 ये आ गया, -4 + 5 हो गया। कैपिटल A 23 -1 की पावर 2 + 3, 23 की 5 है, 5 का पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 1 - 1 और माइनस का 2 0, बताओ क्या आएगा? माइनस आएगा, लेकिन ध्यान रखना माइनस आएगा, और ये बनेगा -12
और 0 प्लस का नहीं सॉरी माइनस का 0, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, फिर माइनस आएगा माइनस का 2, जो कि इसका आएगा 2। एक माइनस की छोटी सी भी गलती होगी ना, माइनस की छोटी सी भी गलती होगी, पूरा सॉल्व कर देते हैं। स्वागत है। चले तीन और बच गए, 31, 32 और 33। मैं इस तरह निकाल रहा हूं। चले कैपिटल ए 31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, और उपसारित कौन आएगा 31 का माइनस 2 की पंक्ति समझो तो माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 और 3 5 चलेगी। हल करो, माइनस का 5 जीरो हो जाएगा, नहीं जीरो कैसे, माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 बन गया। चले कैपिटल ए 32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, 32 जीरो है, जीरो की पंक्ति तुम छोड़ दो, तो जीरो की पंक्ति तुम दो, उपसानी किसका आएगा 1 2 1 2 2 5। हल करोगे माइनस आएगा और अंदर कितना आएगा 5 माइनस का 4, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। ए कैपिटल ए 33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, उपसानी कितना आएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 3 2 3, तो ये आएगा 3 प्लस 2 कितना आएगा 5। अतः दिए गए आयु का सहखंडज, दिए गए आयु का सहखंडज बराबर, अतः दिए गए आयु का सहखंडज, हिंदी में लिखना पड़ेगा अपने को, दिए गए आयु का सहखंडज बराबर बताओ तो क्या आएगा। ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ट्रांसपोज सीधा हो गया था, तो 3 माइनस 12, ये 12 अपने स्थान पे लिख दो एक बार, माइनस का 12 फिर प्लस का 6 फिर 1 5 1 5 कितना आएगा 1 5, देखो 1 5 2, और उधर माइनस का 11 माइनस का 1 और प्लस का 5 का परिवर्त, या टी लगा दो या ds लगा दो, का परिवर्त करोगे तो 3 माइनस का 12 प्लस का 6 1 5 2 और माइनस का 11 माइनस का 1 और 5, यही इसका आंसर आएगा। अपनी बुक में आंसर जरूर मैच कर लेना, इसका आंसर सही है, बुक में आंसर मैच कर लेना जरा सही है। तो प्रश्न नंबर 2 तक हो गए, बाकी अपन कल करेंगे।